नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बांदा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। पुष्पा देवी सुबह 10 बजे मंदिर से घर आई। उन्होंने पूजा का थाल चौकी पर रखा, फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। जब प्रिंस नहीं दिखाई पड़ा तो उसने आवाज लगाई, प्रिंस कहाँ हो तुम, आकर प्रसाद ले लो। 8 साल का प्रिंस पुष्पा का इकलौता बेटा था। उसे घर से गायब देखकर वो घबरा गई। घर से बाहर जाकर वो उसे गली में खोजने लगी। जब प्रिंस गली में कहीं नहीं दिखा तब पुष्पा ने उसकी खोजबीन आस पड़ोस के घरों में की, पर उसका पता नहीं चला। पुष्पा के घर से चंद घर दूर उसका देवर राकेश रहता था। उसने सोचा कहीं वो चाचा के घर ना चला गया हो। वो तुरंत देवर के घर पहुंची। राकेश घर पर ही था। पुष्पा ने उससे पूछा, देवर जी, प्रिंस घर से गायब है। जब मैं मंदिर गई थी तब घर के बाहर खेल रहा था, वापस आई तो नहीं था। मैंने पास पड़ोस के घरों में खोजबीन की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। कहीं वो तुम्हारे घर तो नहीं है? भाभी, प्रिंस कुछ देर पहले आया था। मैंने उसे नाश्ता भी कराया था। उसके बाद वो वापस चला गया था। भाभी, आप घबराइए नहीं, यहीं कहीं होगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर देवर भाभी ने मिलकर गांव की हर गली छान मारी। आस पड़ोस के हर घर का दरवाजा खटखटाकर पूछताछ की, लेकिन प्रिंस का पता न चला। पुष्पा के मन में तरह तरह की आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी थी। मन घबरा रहा था। राकेश के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थी। मन में उथल पुथल होने लगी थी। चौसड़ गांव में रहने वाली पुष्पा के पति राजेश कुमार कुशवाहा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो भागीरथी डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता थे। उस समय वो कॉलेज में थे। पुष्पा ने पति को फोन कर प्रिंस के गायब होने की जानकारी दी और तुरंत घर आने को कहा। राकेश ने भी फोन पर बात की और चिंता जताते हुए भाई से अनुरोध किया कि वो कैसा भी जरूरी काम हो छोड़कर घर आ जाएं। अपने इकलौते बेटे प्रिंस के गायब होने की जानकारी पाकर प्रोफेसर राजेश कुशवाहा घबरा गए और वो तुरंत घर आ गए। उन्होंने भी आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी से उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इससे उनकी चिंताएं बढ़ गई। उन्होंने भाई राकेश को साथ लिया और मोटरसाइकिल से पूजा स्थल, बस स्टैंड व टेम्पो स्टैंड पर प्रिंस की खोजबीन की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार निराश होकर वो घर लौट आए। प्रोफेसर राजेश कुशवाहा के मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि आखिर 8 साल का बच्चा कहाँ चला गया। अगर वो गांव में भटक गया होता तो वो उसे ढूंढ लेते। उनके मन में विचार आया, कहीं किसी ने उनके बेटे का अपहरण तो नहीं कर लिया। राजेश कुमार कुशवाहा ने जब घर आकर बताया कि प्रिंस का कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तब घर में रोना धोना शुरू हो गया। आसपास के लोग भी वहां आ गए। प्रिंस के गायब होने से सभी चिंतित थे। पुष्पा का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार पति से अनुरोध कर रही थी कि जैसे भी संभव हो उसके जिगर के टुकड़े को वापस लाओ। राजेश पुष्पा को धैर्य बंधा रहे थे। ये बात 19 अक्टूबर 2020 की है। जब दिन भर खोजने के बाद भी प्रिंस का कुछ पता नहीं चला तो राजेश शाम 7 बजे थाना विसंडा पहुंचे। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह उस समय थाने में ही थे। उन्होंने उन्हें अपने 8 वर्ष के बेटे के अचानक घर से गायब होने की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कर प्रिंस को खोजने का अनुरोध किया। नरेंद्र सिंह ने तत्काल प्रिंस की गुमशुदगी दर्ज कर ली और आश्वासन दिया कि वो उनके बेटे को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रोफेसर राजेश कुशवाहा गुमशुदगी दर्ज कराकर घर आए तो उनके मित्र व परिवार के लोग घर पर मौजूद थे। राजेश उनसे प्रिंस के गायब होने के संबंध में विचार विमर्श करने लगे। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल फोन पर कॉल आई। राजेश ने कॉल रिसीव कर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मास्टर जी, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लिया है। 5 लाख फिरौती चाहिए, जल्दी इंतजाम करो। पुलिस को सूचना दी तो बच्चे का शव मिलेगा। इसके बाद उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राजेश हेलो हेलो ही करते रह गए। अपहरण की जानकारी पाकर सभी चिंतित हो उठे। पुष्पा रोने लगी और पति से बोली, मेरे पास जो भी पैसा है सब ले लो, सोने चांदी के गहने भी बेच दो, लेकिन मेरे लाल को छुड़ा कर ले आओ। उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। पुष्पा के करुण रुदन से सभी की आंखें भर आई। राजेश ने पत्नी को समझाया कि वो जल्द ही फिरौती की रकम देकर प्रिंस को छुड़ा लेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। राजेश और पुष्पा ने वो रात आंखों आंखों में बिताई थी। सवेरा होते ही उनके घर पर फिर जमावड़ा शुरू हो गया। इसी बीच राकेश किसी काम से तालाब की ओर गया तो उसने तालाब किनारे भतीजे प्रिंस की एक चप्पल पड़ी देखी। उसका माथा ठनका। वो सोचने लगा
कहीं प्रिंस तालाब में तो नहीं डूब गया। राकेश ने ये बात बड़े भाई राजेश को बताई तो राजेश दर्जनों लोगों के साथ तालाब पर पहुंच गया। दरअसल राजेश के घर से तालाब की दूरी मात्र 100 मीटर थी और वहां तक प्रिंस आसानी से पहुंच सकता था। इसलिए शक के आधार पर गांव के 2 तैराक तालाब में उतरे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया लेकिन प्रिंस का कुछ पता नहीं चला। तालाब के किनारे पुआल और कंडे का ढेर लगा था। पुआल के ढेर के पास प्रिंस के पैर की दूसरी चप्पल पड़ी मिली। उत्सुकतावश कुछ लोगों ने पुआल के ढेर को पलटा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। पुआल और कंडे के बीच में प्रिंस का शव पड़ा था। उसके मुंह पर टेप चिपका था और हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। पुष्पा और परिवार की अन्य महिलाओं ने प्रिंस के शव को देखा तो वो बिलख पड़ी। सभी एक दूसरे को धैर्य बंधाने लगी। पुष्पा तो रोते रोते मूर्छित हो गई। महिलाएं उन्हें घर ले गई। राकेश और राजेश भी प्रिंस का शव देखकर रो रहे थे। प्रोफेसर के मासूम बेटे की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह चौसड़ और आसपास के गांव में फैली तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी बीच थाना विसंडा पुलिस को प्रिंस की हत्या की खबर मिली तो थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह तथा डीएसपी आनंद कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ चौसड़ गांव आ गए। घटना स्थल पर भारी भीड़ देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब उत्तेजित भीड़ पुलिस विरोधी नारे लगाने लगी। उनकी मांग थी कि जब तक आला अधिकारी घटना स्थल पर नहीं आएंगे तब तक वो सबको नहीं उठने देंगे। स्थिति को भांपकर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दे दी और जनता की मांग से अवगत कराया। जानकारी पाकर आईजी के सत्यनारायण, एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर मीणा तथा एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह चौहान चौसड़ गांव पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अतिरिक्त फोर्स भी मंगवा ली थी। पुलिस अधिकारियों ने उत्तेजित जनता को आश्वासन दिया कि मासूम की हत्या का जल्द ही पर्दाफाश होगा और कातिल पकड़े जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर जनता का गुस्सा ठंडा पड़ा तो उन्होंने आनन फानन में घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिर शव को पोस्टमार्टम हेतु बांदा के जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। एसपी डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर मीणा ने हत्या का पर्दाफाश करने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया। गठित पुलिस टीम ने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस की हत्या गला घोटकर की गई थी। इसके बाद टीम ने मृतक प्रिंस के माता पिता व चाचा से पूछताछ की। फिर राजेश कुशवाहा ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात 10 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आई थी जिसमें प्रिंस के अपहरण की बात कही गई थी और 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। उन्हें शक है कि बेटे की हत्या में परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ है। उन्होंने पुलिस को वो नंबर दे दिया जिससे कॉल आई थी। उन्होंने हत्या का शक परिवार के जितेंद्र कुशवाहा व उसकी पत्नी शतरूपा पर जताया। 21 अक्टूबर 2020 की शाम 4 बजे पुलिस टीम ने शक के आधार पर जितेंद्र और उसकी पत्नी शतरूपा को उसके घर से हिरासत में ले लिया और थाना विसंडा ले आई। उधर जिस नंबर से फिरौती का फोन आया था पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो नंबर विसंडा के छोटा गुप्ता के नाम से है। शक के आधार पर पुलिस छोटा गुप्ता को भी उसके घर से उठाकर थाना विसंडा ले आई। पुलिस टीम ने सबसे पहले जितेंद्र कुशवाहा से पूछताछ की। उसने बताया कि 19 अक्टूबर की सुबह 7 बजे वो खेत पर पानी लगाने गया था। दोपहर 12 बजे लौटकर घर आया तो पत्नी शतरूपा ने बताया कि मास्टर राजेश का लड़का प्रिंस लापता हो गया है। तब वो उनके घर गया और सबके साथ प्रिंस की खोज में जुटा रहा। प्रिंस की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। जितेंद्र के बाद पुलिस टीम ने उसकी पत्नी शतरूपा से पूछताछ की। शतरूपा जब से थाने आई थी उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो घबराई हुई थी। पूछताछ में पहले तो वो पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन जब सख्ती की गई तो उसने प्रिंस की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि प्रिंस की हत्या में उसका साथ उसके प्रेमी अंकित कुशवाहा व उसके दोस्त छोटा गुप्ता ने दिया था। ये पता चलते ही पुलिस टीम ने अंकित कुशवाहा को भी रात में उसके घर में ही छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कतल रस्सी, टेप तथा मोबाइल फोन शतरूपा के घर से बरामद कर लिया। शतरूपा के पति जितेंद्र कुशवाहा का हत्या में कोई हाथ नहीं था, इसलिए उसे थाने से जाने दिया गया। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कतल भी बरामद करा दिया था, इसलिए थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने मृतक के पिता राजेश कुमार कुशवाहा की तहरीर पर धारा 363, 364, 302, 201 और 34 के तहत शतरूपा, अंकित कुशवाहा, छोटा गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से की गई पूछताछ में एक ऐसी औरत का खेल सामने आया जिसने अपना पाप छिपाने के लिए एक घर का चिराग बुझा दिया था। बांदा जिला की अतरा तहसील में एक बड़ी आबादी वाला गांव है चौसड़।
इसी गांव में राजेश कुशवाहा अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी पुष्पा के अलावा इकलौता बेटा प्रिंस था। राजेश कुशवाहा भागीरथी डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजेश कुमार का बेटा प्रिंस चंचल स्वभाव का था। राजेश और पुष्पा उसे भरपूर प्यार देते थे। पुष्पा के लिए प्रिंस जिगर का टुकड़ा था। प्रिंस घर वालों का ही दुलारा नहीं था, बल्कि मोहल्ले के लोग भी उसे प्यार करते थे। वो घर घर का कन्हैया था। प्रिंस का चाचा राकेश तो उस पर जान छिड़कता था। वो अक्सर नाश्ता उसी के घर करता था। राजेश के घर से 4 घर दूर जितेंद्र कुशवाहा रहता था। वो किसान था। लगभग 7 साल पहले उसका विवाह शतरूपा से हुआ था। शतरूपा साधारण रंग रूप वाली मंचली औरत थी और चमक धमक से रहती थी। वह 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। 2 बेटियों के जन्म के बाद जितेंद्र का मन स्त्री संसर्ग से उचट गया था, जबकि शतरूपा की शारीरिक भूख बढ़ गई थी। वो हर रात पति का साथ चाहती थी, लेकिन जितेंद्र उसका साथ नहीं दे पाता था। वो किसानी में ही व्यस्त रहता था। जितेंद्र के घर अंकित कुशवाहा का आना जाना था। अंकित पड़ोस में ही रहने वाले मास्टर आनंद कुमार का बिगड़ैल बेटा था। वो शरीर से हष्टपुष्ट तथा अविवाहित था। औरत उसकी कमजोरी थी। जितेंद्र के घर आते जाते उसकी नजर जितेंद्र की पत्नी शतरूपा पर पड़ी। वह उस पर डोरे डालने लगा। शतरूपा और अंकित के बीच देवर भाभी का नाता था, सो दोनों के बीच खूब हंसी मजाक होता था। शतरूपा मंचली औरत थी और पति सुख से वंचित रहती थी, सो जल्दी ही वो अंकित के प्यार के जाल में फंस गई और दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। शतरूपा अविवाहित अंकित की इतनी दीवानी बन गई कि वो जब भी निवेदन करता शतरूपा उसे समर्पित हो जाती थी। अंकित ऐसे समय घर आता था जब शतरूपा का पति खेतों पर होता था। 19 अक्टूबर 2020 की सुबह 7 बजे जितेंद्र अपने खेतों में पानी लगाने चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अंकित घर आ गया। आते ही उसने शतरूपा को बाहों में भर लिया और कमरे में ले गया। जल्दी में दोनों घर का मुख्य दरवाजा बंद करना भूल गए। कमरे के अंदर अंकित और शतरूपा अपने खेल में डूबे हुए थे कि राजेश का 8 वर्ष का बेटा प्रिंस कमरे में आ गया। उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। प्रिंस कहीं भेद ना खोल दे, इसलिए दोनों ने मासूम प्रिंस को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। फेविक्विक लगाकर होठ बंद कर दिए तथा मुंह पर टेप लगा दिया ताकि वो चीख चिल्ला ना सके। इसके बाद गला दबाकर दोनों ने प्रिंस को मार डाला। सबको कमरे में ही छिपा दिया। इसके बाद अंकित ने अपने दोस्त छोटा गुप्ता को सारी जानकारी देकर मदद मांगी। छोटा गुप्ता मदद को राजी हो गया। उसने ही रात में राजेश को अपहरण और फिरौती के लिए फोन किया था ताकि घर वाले और पुलिस गुमराह हो जाए। आधी रात को तीनों ने मिलकर प्रिंस के शव को घर से कुछ दूरी पर स्थित तालाब के किनारे पुआल और कंडों के बीच छिपा दिया। उधर पुष्पा देवी मंदिर से घर लौटी तो प्रिंस घर से नदारद था। उसने खोजबीन शुरू की और पति को जानकारी दी। राजेश अपने साथियों के साथ प्रिंस की खोज करता रहा, लेकिन उसका पता न चला। दूसरे रोज पुआल के ढेर से प्रिंस का शव बरामद हुआ। थाना विसंडा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ की तो प्रिंस की हत्या का पर्दाफाश हुआ और कातिल पकड़े गए। 22 अक्टूबर 2020 को थाना विसंडा पुलिस ने अभियुक्त अंकित कुशवाहा, छोटा गुप्ता तथा शतरूपा को बांदा की जिला अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।